हेलो दोस्तों। मन अति सुंदर सीरियल में अब आ गया है बहुत बड़ा ट्विस्ट। दादी ने निहारिका और राधिया के बीच करवाई एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता। लेकिन यहाँ बाजी मार लेती है राधिया। जैसे ही राधिया जीतती है, निहारिका और दादी का चेहरा शर्म से झुक जाता है और उन्हें अपनी हार का करारा तमाचा मिलता है। राधिया की जीत की ट्रॉफी मित्तल भवन में लाई जाती है। आज सुबह सुबह मित्तल भवन का माहौल बदला बदला सा था। चारों तरफ हरे कारपेट बिछे थे, पीछे सफेद पर्दे लगे थे, मानो कोई बहुत बड़ा आयोजन होने वाला हो। चारों ओर लोगों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। इधर दादी भारी गहने पहने कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी जो साजिश और सजा देते वक्त नजर आती है। दादी इस प्रतियोगिता का पूरा मजा लेना चाहती थी। ये कोई आम खेल नहीं था। ये दो औरतों के बीच की लड़ाई थी जो हर पल और गहरी होती जा रही थी। दादी ने सब मेहमानों के सामने ऐलान किया, ये प्रतियोगिता कोई खेल नहीं, ये मित्तल भवन की इज्जत का सवाल है। जो ये प्रतियोगिता जीतेगा वही मित्तल भवन की असली बहू कहलाएगी। ये सुनते ही निहारिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे पूरा भरोसा था कि दादी इस बार भी उसी का साथ देंगी। इधर राधिया चुपचाप खड़ी थी। उसकी धड़कनें तेज थी, लेकिन आंखों में डर नहीं बल्कि संकल्प था। वो जान चुकी थी कि ये खेल नहीं, ये उसका आत्मसम्मान और प्रथम को पाने की आखिरी लड़ाई है। दादी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि राधिया इस मुकाबले में जीत सकती है। लेकिन दोस्तों, कछुआ और खरगोश की कहानी आप सब जानते हैं। तेज चलने से नहीं, समझदारी से काम लेने से जीत मिलती है। प्रतियोगिता शुरू होती है। पहले शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परीक्षाएं होती है। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट थी कि आज तो निहारिका ही जीतेगी। राधिया साधारण साड़ी में थी, मांग में थोड़ा सा सिंदूर, ना कोई गहना, ना भारी मेकअप, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आंखों में जीत की आग थी। वहीं निहारिका महंगी साड़ी, भारी गहनों और घमंड से भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, मानो खुद को पहले से ही विजेता समझ चुकी हो। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, दादी के शब्द और भी कठोर होते गए। दादी खुद भी हैरान थी कि राधिया इतनी देर तक टिकी हुई है। दादी ने जानबूझकर नियमों को उलझाया, लेकिन राधिया ने हर नियम को समझदारी से समझा और समय से पहले अपना काम पूरा कर लिया। निहारिका के चेहरे से पसीना बहने लगा। जैसे ही खेल खत्म हुआ, पूरा हॉल एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक तालियों की गूंज से हॉल भर गया। रजनी की आंखें खुशी से भर आई। निहारिका की नजरें जमीन पर झुक गई, जैसे उसने पहली बार हार का स्वाद चखा हो। पुरस्कार वितरण के समय मंच पर अजीब सी खामोशी छा गई। दादी झूठी मुस्कान के साथ बैठी रही। जैसे ही राधिया के गले में मेडल डाला गया और हाथ में ट्रॉफी थमाई गई, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। ये आंसू जीत के नहीं थे, ये आंसू उसके संघर्ष और आत्मसम्मान के थे। रात होते होते मित्तल भवन में सन्नाटा छा गया। निहारिका अपने कमरे में बैठी बार बार ट्रॉफी को याद कर रही थी। वही राधिया अपनी ट्रॉफी रखकर सोचती है, अब मैं हार नहीं मानूंगी, क्योंकि दादी की खामोशी किसी बड़े तूफान का संकेत है। अगली सुबह मित्तल भवन का माहौल फिर बदल जाता है। निहारिका पहली बार रसोई में बिना किसी शिकायत के काम करती है। ये देख सब लोग हैरान रह जाते हैं। दादी हल्की सी मीठी मुस्कान देती है। तभी राधिया समझ जाती है, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। मित्तल भवन में असली खेल अब शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, क्या राधिया हर परीक्षा में सफल हो पाएगी? क्या वो निहारिका और दादी को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करना ना भूलें।